हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। तो आज हमारी डेली 5 वर्ड सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन है। इसमें हमेशा की तरह 5 वर्ड्स हैं और ये 5 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इनमें से आपको कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, तो आप खुद एनालाइज कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ में। पहला वर्ड है जेडेड, JADED, जेडेड। जेडेड मतलब क्या होता है? जेडेड होता है फिजिकली टायर्ड या फिर एग्जॉस्टेड। जब आप फिजिकली थक चुके हो या आप एग्जॉस्टेड हो गए हो, जैसे मान लो आपने बहुत सारा काम किया, पूरे दिन काम कर रहे हो, तो शाम को आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो वो होता है जेडेड। आप टायर्ड हो गए हो, आप वियरी हो गए हो, वॉर्न आउट हो गए हो, एग्जॉस्टेड हो गए हो, फटिग्ड हो गए हो, ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम है। तो जेडेड मतलब थक जाना। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिसेंबल, DISSEMBLE, डिसेंबल। डिसेंबल क्या होता है? देखो, डिसेंबल वर्ड का मतलब होता है, पहले देखो इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लें। काउंसिल और डिस्क्विज वंस ट्रू फीलिंग और बिलीव्स। देखो, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में रीड करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आप केवल भागते रहोगे इंग्लिश से तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो इस तरह से ये मत सोचिए कि आप यहाँ हिंदी नहीं लिखते हो, केवल इंग्लिश लिखते हो। उसी का उसका यही कारण है कि आप भी इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करें। देखो, काउंसिल और डिस्क्विज वंस फीलिंग, खुद की भावना को, जो ट्रू फीलिंग है ना, अपने वास्तविक फीलिंग है और जो हमारी बिलीफ है, उसको छिपाना। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरह से दूसरे के सामने अपनी झूठी फीलिंग लेके जा रहे हैं। तो एन ऑनेस्ट सिंसियर पर्सन विथ नो नीड टू डिसेंबल, एक ऑनेस्ट पर्सन और सिंसियर पर्सन को कभी भी डिसेंबल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे ट्रू फीलिंग छुपाने की ज़रूरत नहीं है यदि कोई बंदा ऑनेस्ट और सिंसियर है। तो डिसेंबल मतलब एक तरह से अपनी वास्तविकता को छुपाना, अपनी ट्रू फीलिंग को छुपाना। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम कौन कौन से हैं? सिनोनिम देखिए, यहाँ मैंने 4 सिनोनिम रखे हैं। डिसइमुलेट करना, डिसइमुलेट, प्रिटेंड, डिसीव एंड फेइन, FEIGN। आगे देखो, देखो ये भी उससे मिलता जुलता ही वर्ड है डिसेंबल से, लेकिन इसे थोड़ा सा उस वर्ड से ये थोड़ा अलग वर्ड है। देखो कैसे है। ये वर्ड है डिसअसेंबल। एक तरह से असेंबल, असेंबल क्या होता है? असेंबल मतलब इकट्ठा होता है, तो आपने डिसअसेंबल कर दिया। देखो, इसमें मैंने बहुत ही अच्छी इमेज ली है। जैसे आपके पास में मान लो एक वॉच है, तो आपने उसको निकाल के इस तरह से कर दिया, मतलब उसे बिल्कुल अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, हर एक एक पार्ट को बाहर निकाल दिया। टेक समथिंग टू पीसेज, आप किसी चीज़ को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, तो उसे ही कहते हैं डिसअसेंबल। एक तरह से आपने डिसमेंटल कर दिया उसको, टेक अपार्ट कर दिया, टेक इनटू पीसेज कर दिया, पुल अपार्ट कर दिया, पुल इनटू पीसेज कर दिया, डिसकंस्ट्रक्ट कर दिया या फिर ब्रेकअप कर दिया। तो उसके लिए आता है डिसअसेंबल। इसका देखो, आप यदि प्रोनाउंसिएशन आपका सही होगा तो ये मीनिंग आपको आराम से समझ में आ जाएगी। डिस प्लस असेंबल, कोई चीज़ असेंबल की हुई थी, एक जगह इकट्ठी की हुई थी, अब आपको उसने डिसअसेंबल कर दिया, एक तरह से अलग अलग कर दिया उसको। आगे वाला वर्ड क्या है? आगे वाला वर्ड है स्टेंसिल। जैसे आपने पहले, जैसे ड्रम बॉक्स आता था, जो इंस्ट्रूमेंट बोलते थे अपन मारवाड़ी में, तो हम इंस्ट्रूमेंट ही बोलते थे, या फिर जो इस तरह की डिब्बी टाइप आती थी, और अभी भी जो बच्चों में आती है, तो इस तरह को आपने उसमें देखा होगा इस तरह की चीज़, कि बच्चे छोटे बच्चे ऐसे लिखते हैं और उसमें ए बनाते हैं ऐसे, फिर उससे बी बनाते हैं, फिर सी बनाते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में स्टेंसिल कहते हैं, जो एक तरह से क्या करती है, डिज़ाइन को प्रोड्यूस ए डिज़ाइन, उसे कहते हैं स्टेंसिल। अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखो, ये भी आपने देखा होगा स्कूलों में यदि गए हो, हालांकि स्कूल तो सभी गए हैं, सॉरी, लेकिन सरकारी स्कूलों में हालांकि इस तरह का आपको छोटे बच्चों की क्लास में मिल जाता है, प्राइवेट में मिलता नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन
क्योंकि हम तो सरकारी में पढ़े हैं शुरू से ही, तो हमें पता है, हमने इस तरह का देखा है। हालांकि थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में होता था, लेकिन इसी तरह से होता था, जिसमें काउंटिंग सिखाते थे हमें। तो इसको कहते हैं अबेकस। जैसे ये बच्चा काउंटिंग सीख रहा है इनसे 1 2 3 4 इनको काउंट कर करके, कि भाई सर वो मास्टर जी इधर कर देते थे 3 और इधर मान लो 7 रख देते, तो उन्हें बताना पड़ता था कि ये कितने हैं। तो उस तरह से काउंटिंग सिखाने का तरीका होता है एक। तो ए सिंपल डिवाइस फॉर काउंटिंग, एक काउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल डिवाइस होता है, उसे ही कहते हैं अबेकस। तो चलिए अब इनका लगाते हैं हम टेस्ट। देखो, पहला वर्ड था जेडेड। जेडेड क्या था? जेडेड मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना। आप थक गए हो बहुत ज़्यादा काम करते करते, तो उसे कहते हैं जेडेड, फटिग्ड। डिसेंबल करना, देखो ये दोनों वर्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। डिसेंबल मतलब है आप अपनी वास्तविकता को छिपा रहे हो, ट्रू फीलिंग को छिपा रहे हो। जबकि डिसअसेंबल कर रहे हो, इसका मतलब आपने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। स्टेंसिल क्या था? स्टेंसिल जिससे हम वो इस तरह से ए बनाते थे, बी बनाते थे, वो वाली डिज़ाइन की स्केल। तो प्रोड्यूस ए डिज़ाइन। एंड एबेकस, एबेकस क्या होता है? ABACUS, कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। ओके फ्रेंड्स, बताइए हमें कैसा लगा मेरा सेशन, और मिलते हैं अगले सेशन में। और आपको कोई वर्ड बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा हो, वो भी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा, उसे भी हम ऐड करेंगे अपनी डेली 5 वर्ड सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।